मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने प्राकृतिक कायिक जनन में जड़ों द्वारा कायिक जनन तक पढ़ा। अब इसके पश्चात जननांगों द्वारा कायिक जनन प्रवर्धन पढ़ेंगे। जो चौथा प्रकार है वो है जननांगों द्वारा कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कुछ पादप जो है उनमें पुष्प कलिकाओं के स्थान पर बल्बिल्स या पत्र कलिकाएं बन जाती है, जो पत्ती के नीचे कलिका रूपी संरचना होती है, और ये संरचनाएं जो है वो नए पादप का निर्माण करती है। तो इन बल्बिल्स या जननांग जो हैं इनके द्वारा कायिक जनन के उदाहरण हैं अगेव और डायोस्कोरिया। अगेव और डायोस्कोरिया जो है उनमें जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। अगेव के अंदर क्या होता है, कैसे? अगेव में इस प्रकार की जो बल्बिल्स हैं या पत्र कलिकाएं हैं वो बन जाती है, और ये पत्र कलिकाएं या बल्बिल्स जो है वो नए पादप का निर्माण करती है। ठीक इसी प्रकार डायोस्कोरिया जो है, डायोस्कोरिया के अंदर के कैसे होगा? डायोस्कोरिया में भी ये बल्बिल्स बनती हैं, ये बल्बिल्स हैं, या हिंदी में बोले पत्र परकलिकाएं, और ये पत्र परकलिकाएं जो है वो नए पादप का निर्माण करती। तो प्राकृतिक कायिक जनन जो है वो समाप्त होता है। इनमें हमने तने के द्वारा कायिक जनन पढ़ा, उसके बाद में पत्ती के द्वारा कायिक जनन पढ़ा, उसके बाद में जड़ के द्वारा कायिक जनन पढ़ा, और उसके बाद में बल्बिल्स या जननांगों के द्वारा कायिक जनन पढ़ा। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन के प्रकार में हमने दो प्रकार का अलैंगिक जनन देखा था। एनिसेक बीजता, एक एमोस्पर्मी, और दूसरा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन के भी दो प्रकार थे, एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो हमने पढ़ लिया, अब दूसरा जो है वो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक जनन। देखो, किसी भी चीज के आगे कृत्रिम वर्ड लग जाता है, इसका मतलब है वह प्रकृति के द्वारा स्वयं नहीं होता, अर्थात मनुष्यों के हस्तक्षेप उसके अंदर होते हैं। कृत्रिम कायिक जनन का मतलब क्या है? कोई भी पादप का भाग, कायिक भाग, उसको मनुष्य के द्वारा काटा जाए और फिर लगाया जाए। तो कृत्रिम कायिक जनन जो है वो भी कई विधियां हैं इसमें, या कई प्रकार हैं। सबसे पहला जो है वो है कटिंग या कर्तन विधि। दूसरा जो है वो है वायुदाब या लेयरिंग, और तीसरा जो है वो है ग्राफ्टिंग या रोपण। कर्तन विधि या कटिंग, कटिंग के अंदर भी प्रकार होते हैं। इसमें स्टेम कटिंग, तने की, और रूट कटिंग। वायुदाब के अंदर भी दो विधियां हैं। पहला है टीलादाब विधि, माउंड लेयरिंग जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, और दूसरा जो है
वो है वायु दाब विधि या एयर लेयरिंग। और ग्राफ्टिंग के अंदर भी हम कई प्रकार के ग्राफ्टिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कटिंग या कर्तन विधि। देखो नाम से ही पता चल रहा है, कर्तन या कटिंग, कटिंग यानी काटना। तो कर्तन विधि या कटिंग जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर किसी भी भाग को काटा जाता है, तना या जड़, उसको भूमि में लगाया जाता है और भूमि में लगाने के पश्चात उससे नया पादप बनता है। तो कर्तन विधि के अंदर क्या होगा, कोई भी पादप का भाग, तना या जड़, उसको काटा जाएगा, भूमि में लगाया जाएगा, उससे नया पादप होगा। सबसे पहला है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग या तना जो कर्तन विधि है उसमें क्या होता है, पादप का तना भाग लिया जाएगा, उसको अनेक भागों में काटा जाएगा जिसमें परव उपस्थित हो, परव संधिया उपस्थित हो, और उस भाग को भूमि में लगाया जाएगा, उससे नया पादप बनेगा। इसके उदाहरण हम बताएं तो इसके उदाहरण होते हैं गन्ना, सेकेरम ऑफिसिनेरम, गुलाब। देखो गन्ना जो है वो आपने देखा ही होगा, गन्ने का पादप जो है वो इस प्रकार का पादप होता है जिसके अंदर इस प्रकार से परव तथा परव संधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये जो है ये है परव संधि और ये बीच में दो परव संधियों की ये है परव। तो इस गन्ने के अंदर जब आपने देखा होगा, लाए होंगे तो आपने देखा होगा इसके ऊपर एक छोटी सी संरचना होती है तंबाकू कलर की, इस प्रकार की। तो इस संरचना को बोलते हैं कलिका। अब गन्ने को इस कलिका वाले भाग से काटकर क्या किया जाएगा, भूमि के अंदर लगा दिया जाएगा और कुछ समय पश्चात इससे नए गन्ने का पादप बनेगा। तो ये थी स्टेम कटिंग या तने के द्वारा कर्तन। गुलाब के अंदर भी ऐसा ही होता है, गुलाब का पादप जो होता है उसकी कोई भी जो तने की शाखा है उसको कट किया जाए, काटा जाए और उसको मृदा में लगा दिया जाए, कुछ समय पश्चात उससे नया पादप बनता है। तो पहला जो हमने कर्तन पढ़ा वो है स्टेम कटिंग। और स्टेम कटिंग के अंदर जड़ के द्वारा और तने के द्वारा, तो तने के द्वारा हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे जड़ के द्वारा कर्तन विधि। तो जड़ के द्वारा कर्तन विधि जो है उसके अंदर उदाहरण होते हैं नींबू, संतरा आदि। क्या है तरीका, वही बस जो प्रोपेगुल है ये कायिक भाग वो परिवर्तित हो गया, वहां था तना, यहां क्या होगा जड़। पौधे की जो पादप है या पौधा है उसकी जड़ जो है उसको कई भागों में काटा जाएगा और उसको लगा दिया जाएगा मिट्टी के अंदर और उससे नया पादप तैयार होगा। तो कर्तन विधि हमने दो प्रकार की पढ़ी, तने के द्वारा कर्तन विधि और जड़ द्वारा कर्तन विधि। अब दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दाब विधि। दाब विधि या अंग्रेजी में बोलते लेयरिंग। दाब विधि के अंदर क्या किया जाता है, दाब विधि के अंदर कोई भी